अगर पॉसिबिलिटी भी नहीं है डॉक्टर साहब, विल भी नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी आबादी जो कि कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसका क्या करना है? आर वी गोइंग टू बी अ नेशन जो कि अनपढ़ लोगों का होगा? लेकिन पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि हामिद मीर साहब ने ये न्यूज ब्रेक की है कि रियासती इदारे, पाकिस्तान के रियासती इदारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आजाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी। आपने देखी कि कई वीडियोस आई जिसमें हामिद मीर साहब का क्लिप भी चला और कई दूसरे लोगों का, ईमान मजारी का भी, और कहा यह गया कि जी पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात की गई है कि जी जो कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है। उसका लैंड रिफॉर्म्स का, और बात सुनो हिंदुस्तान ने क्या किया था, तो आप बड़े शर्म नहीं आती? बहुत सारी चीजें हैं। योगीनाथ जी का एक स्टेटमेंट भी है, वो भी आजकल चल रहा है पाकिस्तान में भी और इंडिया में, खैर बहुत वायरल है कि जी 6 महीने जैसी हमारी हुकूमत आएगी तो विद इन 6 मंथ कश्मीर को वापस। पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ आबादी में से 6 करोड़ के करीब लोग सतह गुर्बत से नीचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया है कि आज़ाद कश्मीर हमारा नहीं है। इत्तलात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन से वापसी पर 10 जून को बजट पेश किया जाएगा। आसार बता रहे हैं कि इस बार बजट IMF का बजट होगा। हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले ताकि हमारी कोई जान छूटे यार, हम किसी और तरफ निकले। जो कश्मीर के लोग हैं वो भी इस बात को सुन रहे हैं, यानी आजाद कश्मीर या POK के लोग, और भारत में भी यकीनन इस बात को खूब उठाया। पूरा वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान के एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, शायद आप इनको जानते होंगे, काफ़ी फेमस हैं भारत में और काफ़ी भारत का विज़िट भी कर चुके हैं और काफ़ी बार आज तक के शोज़ में आते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच हुए तो काफ़ी इनको कवरेज करने का मौका मिला है। तो उन्होंने एक न्यूज़ लीक की है कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको अपना हिस्सा नहीं मानता, उसको फॉरेन टेरिटरी मानता है। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के कई वीडियोस आई जिसमें हामिद मीर साहब का क्लिप भी चला और कई दूसरे लोगों का, ईमान मजारी का भी, और कहा यह गया कि जी पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात की गई है कि जी जो कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है। अगर फॉरेन टेरिटरी है तो हमारी फौजें वहां क्या कर रही हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर और सदर हम क्यों बनाते हैं? ये हुआ क्या है आपके ख्याल से? देखिए जी, हुआ ये है कि वो अहमद फरहाद को उठाया गया क्योंकि वो शायरी करता था कि इसे उठा लो। तो इन्होंने कहा कि अब ये शायरी करता रहा है, इसे उठा लो, तो क्यों ना इसकी शायरी को इसी पे आजमाया जाए। तो उन्होंने उसको उठा लिया। उठाने के बाद उसको गायब कर दिया। जब गायब किया तो वो एक पिटीशन फाइल होगी हाई कोर्ट में, और उसके बाद अब वो सारा जो मामला था वो पेचीदा हो गया और कोर्ट ने कहा कि इसको प्रेजेंट किया जाए, और कोर्ट ने कुछ और आला अफसरान को जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से था उनको भी तलब कर लिया। तो अब मामला चूंकि खासा गंभीर हो चुका था तो अब इनको समझ नहीं आई कि मामले को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। तो इन्होंने उसको जाके कश्मीर में, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां से उसकी बरामदगी करवाई और पुलिस के ऊपर सारा मामला डाल दिया कि जी ये तो पुलिस ने इसको पकड़ा था और पुलिस ने इसको रखा हुआ है और पुलिस की कस्टडी में है। तो ताकि मकसद ये था कि हमारी जुरिस्डिक्शन से मामला बाहर निकल जाए और हम बर्रिउज़ ज़िम्मा हो जाएं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ किया है ये वहां की, वो कश्मीर की पुलिस ने किया है, हमारी जुरिस्डिक्शन से ही निकल जाए। तो जब अदलिया ने पूछा कि जनाब ये बंदा जो है ये कहाँ पे है, किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो जी एक फॉरेन टेरिटरी में है, जो कि जहां पे इन्होंने फौज भी रखी हुई है, जहां पे इन्होंने रेंजर्स को भी डिप्लॉय किया अभी चंद दिन पहले, और रेंजर्स की गाड़ियों को आग भी वहां पे लगाई गई। और वहां के वजीर आजम ने कहा जी कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया था, रेंजर्स जो है वो एक फेडरल पैरामिलिट्री फोर्स है, और रेंजर्स जो है वो उन्हीं इलाकों में जाती है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो अब आपने वहां पे रेंजर्स को भेजा, जब वहां पे अभी प्रोटेस्ट शुरू हुए
और वहां पे फिर कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ रेंजर्स के साथ, लोगों का, मकामी लोगों का। और जब अहमद फराद का मामला आया तो आपने कहा जी वो तो फॉरेन टेरिटरी है, तो फॉरेन टेरिटरी में फिर आप अपनी एक फेडरल पैरामिलिट्री फोर्स को क्यों भेज रहे हैं? फिर आपने फौज भी वहां पे रखी हुई है। तो बेसिकली कंफ्यूजन में जब बंदा कंफ्यूज्ड होता है ना, तो उसको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने फिर ये स्टांस लिया कि जी वो फॉरेन टेरिटरी है। हालांकि जो आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जो क्लॉज 2 है, उसके मुताबिक पंजाब, केपी और बलूचिस्तान और सिंध के अलावा जो मुख्तलिफ टेरिटरीज हैं वो भी पाकिस्तान का हिस्सा कहलाती हैं। और कश्मीर जो है, चाहे वो कोई टेरिटरी एक्सेशन से आई है, चाहे वो किसी और तरीके से आई है, वो टेरिटरी भी पाकिस्तान का फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हिस्सा कहलाएगी। जो वहाँ के का आईजी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जाता है, वहाँ का जो अकाउंटेंट जनरल है वो पाकिस्तान से जाता है, वहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी अपॉइंटमेंट फेडरल गवर्नमेंट करती है पाकिस्तान की। हमारी एक पूरी कोर जो है वो वहाँ पे डिप्लॉयड है उस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और हमारी सीक्रेट एजेंसीज वहां पे ऑपरेट करती हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये फॉरेन टेरिटरी है? हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो एक टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, लेकिन बस वो उनको और कुछ समझ नहीं आई कि अब वो इस मसले का हल कैसे करें, तो उन्होंने कहा जी फॉरेन टेरिटरी। जी आरजू। लेकिन सर अब ये बात जो है ये पाकिस्तान को संभालनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो भी इस बात को सुन रहे हैं, यानी आज़ाद कश्मीर या पीओके के लोग, और भारत में भी यकीनन इस बात को खूब उठाया जाएगा। मतलब एक पढ़े लिखे आदमी ने कही है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी ऐसे चलते फिरते ने बात कर दी, तो उनकी बात की इम्पोर्टेंस तो रहेगी। जी वो तो देखें, बिल्कुल डेफिनेटली कि आप, यानी शुरू से आपका स्टांस रहा है जी कि कश्मीर हमारी शाहरग है। ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर अब ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, उससे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान ऐसा डरा हुआ है कि भारत की तरफ से अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हों और भारत के एक्स आर्मी पर्सन हो, विदेश मंत्री हों, पीओके को लेकर कुछ ना कुछ उन्होंने बयानबाजी की है, जिसकी वजह से उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं कुछ लोचा होने वाला है पाकिस्तान के साथ। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, इवन इंडियन जो लोग हैं वो, मैं बता रहा हूँ, वो सोच नहीं सकते थे कि राम मंदिर बनेगा, वो सोच नहीं सकते थे कि धारा 370 हटेगी। ये बहुत मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क थे। अगर आप माने ना माने, अगर आप 5 साल पहले जाएं, आप 2015 में जाएं या 2014 में जाएं, जब मोदी गवर्नमेंट ये वादे कर आई थी, तो लोग कहते थे कि ये सब वादे हैं, इनको कुछ कोई पूरा नहीं कर सकता है। बट पीएम मोदी ने करके दिखाया। पीओके के साथ सीन ये है कि विदेश मंत्री ने ये बोला है कि पीओके के जो हालात हैं, वहाँ के खुद लोग भारत से जुड़ने के लिए इतने बेबस हो जाएंगे कि पाकिस्तान हाथ खड़े कर देगा। और ऐसा दिखता हुआ नज़र आ रहा है इन फ्यूचर। जैसे जैसे पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भारत के कश्मीर को देख सकते हैं, उनको दिखता है कि यार यहाँ तो पूरी रात लाइट नहीं और वहाँ पे देखो तो लाइट जल रही है, तो उनका दिमाग ख़राब होता है। उनको लगता है कि यार हम ये कहाँ फंस गए हैं। वहाँ पे मोदी सरकार राशन पानी फ्री दे रही है हर महीने। भाई कुछ तो राशन फ्री मिलता है, ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं सब पूरे भारत में मिलता है गरीब जनता को। और यहाँ पे गेहूँ के लिए मतलब लाले पड़े हैं, आटे के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। तो फिर ये न्यूज़ यहाँ से वहाँ होती है ना, तो लोगों का होता है दिमाग ख़राब। फिर उनको लगता है यार कि अब ऐसी की तैसी भाड़ में जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड की आबादी लगभग 20 लाख है, और अगर ये हिस्सा भारत को मिलता है तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज होगी जियोलॉजिकल लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि ये लोकेशन हमें सीधा सेंट्रल एशिया तक ले जाती है। अब पाकिस्तान की अदालत में ये बोला गया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मतलब उनको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ये फॉरेन टेरिटरी है। यहाँ पे एक अलग प्रधानमंत्री, यहाँ का अलग कानून है, ये वो फलाना ठिकाना, तो इस वजह से इस पर वो कोई कॉमेंट नहीं करना चाहते। तो ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान उसे पहले से ही एक दिखावे टाइप की फॉरेन टेरिटरी मानता है। आपको क्या कहना है?